आर्ट एंड ड्रामा। सीमांचल का गौरवपूर्ण प्रतिष्ठान आंखों देखी मास कॉम एंड मीडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा आंखों देखी मीडिया ग्रुप हमारे यहाँ टीवी चैनल के कलाकार बने, मीडिया कर्मी बने, शोहरत कमाएं व पैसे कमाएं। हमारे यहाँ आर्ट एंड ड्रामा के अलावे बहुत सारी तैयारियां कराई जाती है, जैसे पत्रकारिता, छायाकारिता, विज्ञापन कला, टीवी चैनल के कार्यक्रम व टीवी सीरियल बनाना, एफएम रेडियो के कार्यक्रम व आरजे की तैयारी कराई जाती है। पेपर डिजाइनिंग व कंपोजिंग करवाई जाती है। मैगजीन डिजाइनिंग एवं कंपोजिंग करवाई जाती है। वीडियो एंड ऑडियो ऑनलाइन एडिटिंग की तैयारियां करवाई जाती है एवं वीडियो एंड ऑडियो की ऑफलाइन तैयारियां भी करवाई जाती है। हमारे यहाँ संपादकीय ट्रेनिंग के अलावे हिंदी एवं अंग्रेजी शुद्ध लिखना व बोलना सिखाए जाते हैं। इन सभी कोर्स के साथ हमारे यहाँ स्पोकन इंग्लिश फ्री में सिखाए जाते हैं। तो हमारा पता याद रखें, तौहीद नगर, स्टेशन रोड, खुशकीबाग, पूर्णिया जंक्शन, पूर्णिया। हमारा संपर्क है 06454232234। नेक्स्ट नंबर 9431241385। नंबर एक बार फिर 06454232234, 94 312 41 385। हमारा ईमेल आईडी है आंखों देखी मीडिया ग्रुप @gmail.com। हमारे यहाँ जॉब प्लेसमेंट की भी व्यवस्था है, तो याद रखें आंखों देखी मास कॉम एंड मीडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आर्ट एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट। सबसे पहले आप अपना परिचय देना चाहेंगे सर? अरविंद सत्यार्थी, ग्रोमोर फूड नर्सरी। सर क्या कहना चाहेंगे आप पूर्णिया के जनता से? क्या हम तो यही कहेंगे कि जितना पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगे उतना अच्छा है। आज जिस प्रकार से पेड़ कटाई हो रही है, क्या उस हिसाब से लोग पेड़ लगा पा रहे हैं? नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। इसके लिए आप क्या कहना, आपका क्या योगदान रहेगा? हर एक आदमी को कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने जो उपलब्ध उनके पास ज़मीन है उसके हिसाब से पौधा निश्चित रूप से उनको लगाना चाहिए। अगर जिनको पास ज़्यादा ज़मीन है तो एक सोच लें कि अपने चारों तरफ खेत के चारों, जो खेती करते हैं उसके चारों तरफ अपना सागवान, महोगनी, इसके बाद एमसोल, इस तरह का पेड़ खेत के चारों ओर लगा दें, क्यारी। और कदम भी यहाँ काफ़ी अच्छा होता है, कदम भी लगा सकते हैं। और जिनके पास जगह नहीं है तो वो भी अपने प्रयास से, अगर उनके पास कम जगह है तो कम जगह में पौधा लगाएं। अगर बिल्कुल और कम जगह है तो गमले उमले में लगाने से भी जो अगल बगल का वातावरण काफ़ी अच्छा होगा, तो वैसा कर सकते हैं। अगर अपने पास जगह नहीं भी है, जिनके पास जगह नहीं है तो मान लीजिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके पास जगह नहीं है लेकिन उनका मन में है कि हम कुछ ना कुछ पर्यावरण के लिए कुछ काम करें, तो उसलिए जो रोड साइड में है प्लांट उसको लगाते हैं, दूसरे के ज़मीन में ही लगाते हैं। अब जिनके पास एकदम कम ज़मीन है तो वो उनको लगाना चाहते हैं तो अपने घर के आसपास भी 10-15 गमला में पौधा लगा करके भी, जैसे घर में प्रायः तुलसी लगाया जाता है, तुलसी है। इसके बाद जो एक होता है, एक पौधा ऐसा होता है कि जो लगाने से वो मच्छर भी नहीं आता है। अच्छा, ये कौन सा पौधा है? तो हम सुने हुए हैं, पौधे के बारे में जानना चाह रहे थे। वो पौधा का नाम है जेरेनियम। जेरेनियम को पौधा आप अगर, ये पौधा अभी यहाँ है? नहीं, अभी उपलब्ध नहीं है। तो जेरेनियम जैसे आप लगाते हैं तो मच्छर उच्छर से प्रकोप थोड़ा कम होता है। साफ सुथरा अगर रहे और पौधा उधर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और तो तुलसी को भी आप थोड़ा मान लीजिए कि लगाए हैं तो घना करके भी लगा सकते हैं। तो उससे जो उसका मुख्य कारण है कि जो कीटाणु है, जो हम लोग को नुकसान देने वाला कीटाणु है, वो समाप्त हो जाता है। तो आप तुलसी लगा सकते हैं। अच्छा, जिनके वो लगाने की इच्छा है कुछ पर्यावरण के हिसाब से, तो बहुत से लोग सुनने में आए हैं कि जो अपने साइकिल पर ले लिए और सब जगह रोड साइड में भी लगा रहे हैं, तो वो काम कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जो अपने आसपास जो जैसे जिस शहर में रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, तो वो हिस्सा भी अगर हम लोग साफ़ सुथरा रखें तो निश्चित रूप से हम लोग को फ़ायदा होगा और पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा काम होगा।
अच्छा, जो अपने गांव में ही, अपने मोहल्ले में ही अगर कोई नाली है या कोई नदी है, तालाब है, उसको हम लोग ये नहीं समझे कि ये दूसरे का है, हमको क्या मतलब है। तो अगर उसको साफ़ सुथरा रखें और महीना में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, या जो संभव हो उसको साफ़ करने का उपाय कर सकते हैं। कुछ जैसे प्लास्टिक हम लोग नहीं गिराएंगे, कचरा नहीं गिराएंगे, फूल पत्ती पूजा वूजा करके जो हम लोग गिराते हैं उस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इतना भी अपने हिसाब से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी अगर हम लोग करते हैं तो ये बहुत बड़ा काम होगा। और थोड़ा थोड़ा करके ही अगर हर आदमी कर ले तो ये बहुत बड़ा काम होगा। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए भी काम है, वो भी अपना मतलब वो अपने इच्छा से वो काम कर सकते हैं। वो किस प्रकार? घरों में गमले लगा, घरों में गमला भी लगा सकते हैं। जैसे नीम का पौधा भी आप गमला में भी दे सकते हैं, जो बड़ा गमला करके नीम का पौधा लगा दीजिए, तुलसी का पौधा लगा दीजिए। सर, पौधों का रख रखाव किस प्रकार से करें? लोग खाद पानी डालना ठीक से नहीं जानते, जिस कारण से कुछ लोग पौधे जला भी देते हैं। उन लोगों के लिए क्या सुझाव है? वो किस प्रकार का खाद डाले? रासायनिक डाले, जैविक डाले? क्या ऐसा है कि जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है तो वो शुरुआत में थोड़ा सा उनको दिक्कत होगा, लेकिन अगर वो प्रयास करेंगे तो पौधा कैसे लगाना है, कैसे सेवा करना है, कैसे रख रखाव करना चाहिए, धीरे धीरे उनको सब मालूम हो जाएगा। जो लोग फूल प्रेमी है उनसे भी सलाह ले सकते हैं। जो हम लोग नर्सरी चलाते हैं तो हम लोग से भी कोई भी कुछ संपर्क करते हैं तो उनको बता देते हैं। तो मुख्य बात है कि जो गमले में आप पौधा लगाते हैं उसको निकासी का, जो नीचे में ईंटा का टुकड़ा दे के, बालू दे करके, मट्टी खाद मिला के हम लोग लगाते हैं, और जिससे पानी उसमें नहीं रहता। जो भी पानी ज़्यादा होता है बाहर निकल जाता है। पहला तो ये है। अगर कुछ कीटाणु वगैरह कुछ उसमें लगता है तो बाज़ार में बहुत सा सिंथेटिक कीटनाशक है, तो वो तो तुरंत उपलब्ध है, तुरंत आप कर सकते हैं, तो उससे तो आप कीजिए। लेकिन कोशिश अगर किया जाए कि जो हम लोग जैविक विधि के द्वारा तैयार कीटनाशक बना सकते हैं, अगर उतना हम लोग कर सकते हैं, समय दे सकते हैं, तो आप खुद ब खुद कर सकते। जैसे आप गाय का पेशाब है, उसको एक 5 लीटर ले करके आप उसको ऐसे ही छोड़ दें। जब 10 दिन 15 दिन हो जाएगा तो वो एक तरह का वो उसका जो बुरा असर है वो ख़त्म हो जाएगा और सड़ जाता है वो पेशाब। और उसमें उसको भी अगर आप 10 ml प्रति लीटर पानी में मिला के आप अगर छिड़काव करते हैं पौधे में तो वो बहुत राहत मिलेगा। और कुछ नीम का तेल मिलता है बाज़ार में, तो उसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो जैविक द्वारा हम लोग उसको हम लोग कर सकते हैं, पौधे को देख कर सकते हैं। दूसरा बात, जो हम लोग के ज़मीन में जो हम लोग रासायनिक खाद वगैरह नहीं देखे, हर साल हम लोग जो वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट जो मिट्टी के साथ मिला के हम लोग पौधे में दे सकते हैं, तो ज़्यादा वृद्धि भी हो जाएगा, हम लोग को नुकसान भी नहीं होगा और पौधा भी अच्छा रहेगा। और थोड़ा बहुत मान लीजिए कि किन्हीं के पास गाय है, अगर ज़्यादा गाय है तो वर्मी कंपोस्ट आजकल सरकार की तरफ से भी बहुत अनुदान मिल रहा है। और इसके अलावा छोटे रूप में अगर आपको जो सब्जी आप काटते हैं, फेंकने जाते हैं, और जो जैसे मान लीजिए कि कुछ तो उसको आप थोड़ा सा सड़ने दें। सड़ने के बाद उसको, सब्जियों को जो घर में बच जाते हैं, छिलका वगैरह जैसे उसको आप क्या कीजिए कि सड़ने दीजिए। उसको सड़ने के बाद कम से कम 15 दिन सड़ने के बाद उसमें चाली मिलता है, इसलिए फटीडा जो चाली होता है वो उसमें डाल दीजिए। बक्सा में ये सब सब्जी का छिलका डाल दीजिए और वो कीड़ा उसमें डाल दीजिए। तो वो धीरे धीरे करके 60 दिन में आपका वो खा के वो जो मल जो उत्सर्जित करता है वो आपको खाद में काम आ जाएगा। जैसे अभी बड़े, और एक बात है, जो बड़े बड़े आजकल जो बड़े बड़े मंडी है, फल का बहुत बड़ा मंडी है, तो वो सड़न बहुत बच जाता है। तो आजकल वहाँ भी ये वर्मी कंपोस्ट बन के उसको रूपांतरित करके खाद के रूप में रूपांतरित करके 2 रुपये 3 रुपये किलो लोग बेच रहे हैं। तो उस तरह भी कर सकते हैं। तो जिनके पास ज़्यादा, आप वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार से तैयार करते हैं? हम लोग वर्मी कंपोस्ट जो बेड है 2.5 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा, जैसे ये देखिए, ये 2.5 फीट चौड़ा और लंबा, अगर आपने ज़मीन के हिसाब से
अगर 10 फीट है तो 10 फीट कीजिए, अगर 40 फीट है तो 40 फीट यानी लंबा जितना कीजिए। जगह रहे उतना लंबा उसके कर हिसाब सकते हैं। से ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा 2.5 फीट होना चाहिए, तो 2.5 फीट चौड़ा कर लीजिए, और ऊंचा कम से कम 2 फीट कम से कम होना चाहिए। और नीचे से गहराई। उसको पक्का आपको नहीं करना, पक्का करने से वो पक्का नहीं करना। और अच्छा, नीचे सबसे नीचे इसका पक्की नहीं, इस नहीं खाली ईंटा जोड़ा हुआ है, उसमें प्लास्टर नहीं किया हुआ, इसके नीचे पक्की नहीं होना पक्की चाहिए। नहीं होना चाहिए, तो प्लास्टर अच्छा। नहीं किया हुआ। अच्छा। तो वो ऐसा कर दीजिए। और इसके बाद कच्चा गोबर पुराना, जैसे गाय का आज कच्चा गोबर जो जमा करेंगे, जी। तो आज का नहीं, कम से कम 10 दिन पुराना कच्चा गोबर लेके आप क्यारी में बिछा जी। दीजिए। बिछाने के बाद में उसमें जैसे 10 फीट लंबा आपका क्यारी है, 2.5 फीट चौड़ा है, तो एक आधा किलो कीड़ा उसमें, एक कम से कम एक 2000 कीड़ा उसमें डाल दीजिए। तो वो अच्छा, ये कीड़ा का अवेलेबिलिटी कहाँ है सर? ये हर कहाँ जगह मिलेगा? उपलब्ध है, आजकल हर गांव में है। इसके बाद हम लोग भी उसको उपलब्ध कराते हैं किसानों को। जी। और जो यूनिवर्सिटी वगैरह है, जो सबौर यूनिवर्सिटी या जलालगढ़ यहाँ का पूर्णिया में जो भाग ये भोला शास्त्री पासवान है, क्या यहाँ अवेलेबल है? वहाँ संभवतः क्योंकि ये कॉलेज है, यहाँ पढ़ाई कॉलेज है, होती नहीं है। आप पढ़ाई होती है, तो आप केवीके, हर एक जिले में केवीके है, तो वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा, तो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। उसका क्या मूल्य है? मोटा मोटी 300 रुपया पर किलो रहता है, मतलब 1000 कीड़ा होता है उसमें। तो वो एक बार लेने से हमेशा के लिए आपका कीड़ा उसको मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दूसरे को भी दे सकते हैं। और ये हर एक किसान को छोटा सा एक वर्मी कंपोस्ट का यूनिट जरूर करना चाहिए, और उससे फायदा ही। उसमें जैसे गोबर खाद है, उसके तुलना में आपको बहुत सा 15-16 ट्रेस एलिमेंट्स मिलता है, तो उससे गाछ स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, रेसिस्टेंस उसका बढ़ जाता है। तो उस तरह से आप उसको कीड़ा वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करके आप गाछ को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वादिष्ट बना सकते हैं। और इसका हम दूसरा एक बेड हम बता देते हैं जी। ये हम लोग वर्मी कंपोस्ट का बेड बनाए हैं। तो इसका होना क्या चाहिए कि ऊपर में जो मकान जो आप क्यारी बनाए हैं, क्यारी बनाने के ऊपर में डायरेक्ट सीधा पानी नहीं पड़ना चाहिए, ऊपर से ये होना चाहिए, यानी ये शेडेड होना चाहिए, ऊपर कुछ होनी चाहिए, ऊपर से कुछ होना चाहिए जो डायरेक्ट पानी उस पर नहीं पड़े, बारिश का पानी इस पर डायरेक्ट नहीं जाए। और ये 60 दिन से 70 दिन में गोबर खाद तैयार, वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। जब ये तैयार होता है तो उसके ऊपर फिर एक कच्चा गोबर का, अभी जो ये मिट्टियां नजर आ रही हैं, ये क्या है? ये कंपोस्ट, ये वर्मी कंपोस्ट है, ये वर्मी कंपोस्ट बन चुके हैं। जी, बन चुका है। और आगे ये सब क्या तैयारियां चल रही हैं? ये सब भी बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको अब हम निकालेंगे, इसको तैयार जो खाद है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। अच्छा, ये तैयार खाद है? जी जी। तो ये आप अपने ही नर्सरी में यूज करते हैं? हम लोग अपने नर्सरी के लिए किए हैं। जो भी तैयार होता है हम लोग अपने खेत में डालते हैं, अपने ही खेत में, गमले में डालते हैं, जमीन में डालते हैं। और हम लोग कुछ सब्जी वगैरह भी अपने जरूरत के हिसाब से लगाए हुए हैं उसमें। अच्छा सर, एक जो बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि लोग खेत उपजाऊ लायक जमीन बनाने के लिए पेड़ काट दिए, जंगल काट दिए। इस जंगल की पूर्ति कैसे हो पाएगा? क्या ये पूर्ति कभी हो भी पाएगा या नहीं? जरूर हो सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाने का एक प्रण क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि रोड के किनारे किनारे लोग ऐसे ही पेड़ पौधे लगाते चलें? इससे भी तो पूर्णिया ही नहीं बल्कि जितना हो सके आपको जिसको जो क्षमता है उसको जरूर लगाना चाहिए। क्या सरकारी जगह पर कोई भी आम जनता पेड़ पौधे लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकता? कोई रोक तो नहीं रहा है। सरकार तो खुद कर रही है, सरकार खुद प्रयास कर रही है कि सरकारी जमीन पर लगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे संस्थानों की जरूरत है जो पेड़ पौधे लगाने का कार्य करे? संस्थान की आवश्यकता नहीं, जो संस्थान कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन हर आदमी पेड़ लगाने का कोशिश करे। यानी आपका कहना है कि हर आदमी को पेड़ पौधों से प्यार होना चाहिए और वो पेड़ पौधे लगाएं। बिल्कुल। और दूसरी बात है, जो सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर नरेगा के अंतर्गत भी पौधा लग रहा है, इसके बाद बागवानी मिशन की तरफ से पौधा लग रहा है, और प्राइवेट किसानों को भी इसको दिया जा रहा है लगाने के लिए, और उसको अनुदान भी मिल रहा है। तो ये तो सरकार तो कर ही रही है, लेकिन सिर्फ सरकार के ऊपर छोड़ देना ठीक नहीं है। हर एक आदमी को अपने सामर्थ्य के हिसाब से पौधा लगाना चाहिए। अच्छा सर, पर्यावरण के संतुलन में ये पेड़ पौधे भागीदार होते हैं निश्चित रूप से, हर एक आदमी जानता है। बिल्कुल, ये इस बात से कोई नावाकिफ नहीं है, सारे लोग वाकिफ हैं। अब हमारा जो एक सवाल है कि आप पेड़ पौधे पूर्णिया को हरित करने में आपका क्या योगदान रहेगा? आप काफी पुराने नर्सरी चला रहे हैं, काफी पुराने लोग हैं। हमेशा शुरू से रहा है और आगे भी रहेगा। हम लोग लगातार गाछ
उचित मूल्य पर हम लोग उन लोगों को पौधा हम लोग दे रहे हैं जी और कोशिश कर रहे हैं कि जो हम लोग पौधा दें वो जो बोले वही हो और उसका जो गुणवत्ता में कमी नहीं हो जी। और अपना काम जहाँ तक संभव हो। सर आप ये पेड़ पौधे कहाँ से मंगाते हैं? सुने हैं विदेशों से भी आपके पास? विदेश से भी कुछ आता है, जैसे थाईलैंड वगैरह से आता है जी। कुछ वेराइटी जो हिंदुस्तान वो में किस प्रकार के पौधे हैं आप दिखाना चाहेंगे? वो अभी तो यहाँ नहीं है, जैसे थाईलैंड का अमरूद है जी, इसके बाद थाईलैंड का बैर है जो काफी बड़ा होता है, अभी है। थाईलैंड का जामुन है जो काफी बड़ा होता है और बीज पतला होता है, उसको लगा सकते हैं। और इसके बाद पूरे हिंदुस्तान से जहाँ अच्छा पौधा होता है कोशिश करते हैं लाने के लिए, लाते हैं, उसको प्रोपेगेट करते हैं। जो ज़्यादा दाम का भी हो उसको कम दाम में हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास जारी है और करते रहेंगे जहाँ तक हमसे हो सकता है करते रहेंगे। फिर से बोलिए। ये हमारा छोटा सा इंडोर घर है जिसमें से जो रेयर वेराइटी है जो मतलब तुरंत उपलब्ध नहीं होता, बाहर से है। जैसे ये ड्रेसिना, ये बाहर से लाया हुआ, थाईलैंड का लाया हुआ है। हाँ ड्रेसिना है, ड्रेसिना विक्टोरिया एक नया वेराइटी है। ये भी एक नया वेराइटी है ड्रेसिना का जी। ये इसको अल्पिनिया कहते हैं। ये अल्पिनिया जी। ये एग्लोनिमा है, ये एग्लोनिमा कहते हैं। ये भी लेटेस्ट है जी, ये भी नया है, नया वेराइटी है। तो इसको हम लोग बाहर से लाए हैं और इसको बाद में पौधा जब तैयार कर लेंगे इसको और इसे क्या कहते हैं? उपलब्ध ये है फाइलोडेंड्रॉन, ये भी एक वेराइटी है जी। ये तो सजावट के पौधे हैं जी, बिल्कुल। ये और ये सेट प्लांट है, सेट प्लांट है और घर में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है जी। और देखिए आगे भी और है जी। ये तो छज्जा में कहीं भी लगाया जा सकता है, थोड़ा ठंडा होना चाहिए। ये बिगोनिया रेक्स है, ये बहुत अब लुप्त है, ये गाछ से इसको बचा के रखे हैं। इसको ज्यादा मट्टी वगैरह नहीं चाहिए और पत्ते के खाद, गोबर खाद मिला के लगाया हुआ जी। तो ये इसमें कई 10 तो ये रेयर वैरायटी में 15-20 वैरायटी होता है। और ये देखिए ये सब भी इंडोर प्लांट ही है जी जी। तो ऐसा है। और ये सब भी नया, अभी पॉली हाउस एक नया हम अभी बना है जी। इसका इस्तेमाल पूरा पौधे के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग हर तरह का पौधा तैयार करते हैं और इसके बाद कुछ शिमला मिर्च वगैरह का भी 3 वेराइटी का हम लोग तैयार करते हैं। ये कौन कौन से वेराइटी है शिमला मिर्च? पीला ब्लू रंग का जी और हरा लाल। ये सालों भर उगते हैं चारों? हाँ, अगर हम लोग लगा दें लगातार तो सालों भर हम लोग ले सकते हैं। अच्छा। ये सब्जी, इसमें खास बात क्या है कि सब्जी हमेशा हम लोग ले सकते हैं। अगर बारिश भी हो तो हर वेराइटी का हम लोग कर सकते हैं। ये शिमला मिर्च अभी अवेलेबल है? शिमला मिर्च अब तो निकल गया, फिर नया लगा सीजन। अच्छा, ये देखिए क्रोसेंड्रा है, नया वेराइटी, नया नहीं है, पुराना का हाइब्रिड वेराइटी है ये दक्षिण भारत में इसको ज्यादा मिलता है। कनकांबरम क्रोसेंड्रा जी। आइए देखिए। और अच्छा सर, क्या पोर्सिलिन के पौधे भी अवेलेबल होते हैं यहाँ? क्या पोर्सिलिन जो मेडिकेटेड प्लांट होते हैं? नहीं, वो तो नाम हमको याद नहीं आ रहा, कुछ उच्चारण आपका लगता है गलत है। पोर्सिलिन के पौधे ये इस प्रकार के होते हैं, उदाहरण के रूप में ये इस तरह से लंबे लंबे होते हैं, लेकिन वो सादा सादा होता है और बांस के गांठ की तरह छोटे छोटे। हाँ हाँ, तो कुछ जैसे ये हमको जानकारी नहीं है। जैसे ये गांठ नजर आ रहे हैं, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट ही है, शो भी होता है। ये देखने के बाद ही याद आया, क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट है। और पोर्सिलिन प्लांट भी जस्ट ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो सादा सादा हाथी दांत जैसे नजर आते हैं। जी जी, हमको जानकारी नहीं है। वो जो देख रहे हैं जो जोड़ है जी, इसको हर जोड़ बोलते हैं। हर जोड़ हड्डी जोड़ने के काम में आता है इसका। तो तरीका तो मालूम नहीं कैसे होता, लेकिन उसके लिए काम आता है। और ये सब ये पौधा अभी जैसे पॉली हाउस में हम लोग बहुत सा ऐसा पौधा लगाते हैं जो बाहर में बहुत अच्छा नहीं होता जी। तो इसके बाद अभी ये कुछ पॉलिसी, अभी ये है पाम का वेराइटी, गोल्डन विचिया है, रिका पाम है जी। और ये कुछ बेंगलोर वेराइटी क्रोटन है जी। बेंगलोर वेराइटी क्रोटन है जो काफी अच्छा होता है और अच्छा रंग, गेटों पर सजाने के लिए लोग इसको जनरली लगा। और ये देखिए पपीता है रेड लेडी, जो 3 लाख रुपए किलो रहता है बीज इसका। और ये इसमें खास बात है जी कि जो रेड लेडी पपीता है, लेडी वेराइटी है, अगर आप 100 पौधा लगाएगा तो 100 पौधे में फल आएगा। 100 पौधा लगाएंगे तो 100 पौधे में फल आएगा। नर मादा एक ही में होता है। अच्छा, नर मादा खास बात है जी। तो बीज चूंकि बहुत महंगा है जी, तो ये लगाने में ज्यादा फायदा, महंगा होने के बावजूद भी किसान को लगाने में ये काफी फायदा। ये पपीता, ये अभी का सीजन है पपीता लगाने से अभी 1 महीना और है। अच्छा, इसका क्या कॉस्ट आता होगा ये पपीता? एक पौधे का 30 रुपया मात्र। जी जी, ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे?
जैसे ये फूल का पौधा जी। है, फायर बॉल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फायर बॉल। फायर बॉल। पॉइंसेटिया फायर बॉल। फायर बॉल। अभी ये फरवरी महीना में उसका फूल आता है। और ये सब हम लोग अपने यहाँ तैयार करते हैं, कुछ बाहर से भी लाते हैं। ये कौन सा पौधा ये है? फाइलोडेंड्रॉन वेराइटी है। फाइलोडेंड्रॉन। अभी बहुत वेराइटी है इसमें, जी। इंडोर प्लांट में बहुत वेराइटी है। ये सब है। ये है ये आपका कैलेथिया कैलेथिया। जी जी। और ये सफलेरा है। सफलेरा। जी जी। ये जी, सफेद, ये सफलेरा पीले वाली। जी, पीले वाला सफलेरा है। ये जेनाडो बोलते हैं, फाइलोडेंड्रॉन जेनाडो। और ये जरबेरा बोलते हैं इसको, जरबेरा फूल ये भी होता है। फूल का ही ये है। हमेशा सालों भर फूल होता है। और ये ऑर्किड है, देखा जाए। अच्छा, ऑर्किड का यहाँ का मौसम बहुत अनुकूल है। बहुत सा ये variety- ऑर्किड तो काफी महंगा प्लांट होता है। महंगा होता है, महंगा, लेकिन खूबसूरत भी बहुत होता है। बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ कॉलिम्पांग वगैरह में बहुत अच्छा होता है। जी। और ये सब है, फर्न का बहुत प्रजाति है। जी, फर्न। और फर्न का। और ये बगल में लगा हुआ हैंगिंग। अच्छा, बगल में हैंगिंग। जो लटका हुआ है, जी। हम लोग घर के आसपास भी लटका सकते हैं। ये हैंगिंग हाँ, प्लांट जी, हो गया। घर बनाने के बाद अगर ये घर में लटकाया जाए जी। तो खूबसूरती अच्छा। और ये तो सर, ये जरबेरा- जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के बारे में आप बताने जा रहे हैं। कैक्टस बोलते हैं, जो कैक्टस। पानी कम से कम पानी से हो जाता है। पानी का अगर ये कमी- अभी हमको लग रहा है अभी छोटा छोटा है, तो इसके कांटे नहीं हो छोटा गए ही हैं। रहता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। अच्छा, ये छोटे ही रहेंगे। जी जी, छोटा ही रहता है। ये ये- देखिए यहाँ कैक्टस देखिए, ये कैक्टस के अलग अलग वेराइटियाँ हैं। कैक्टस का बहुत सा प्रजाति है। ये सब है। आई ये इसको स्टीविया बोलते हैं। स्टीविया है। स्टीविया। ये चीनी से 30 गुना ज्यादा मीठा होता है। चीनी से 30 गुना ज्यादा मीठा होता है। क्या इसे डायबिटीज वाले खा लेकिन- सकते हैं? हाँ, जरूर खा सकते हैं इसको। मीठा होता है, लेकिन आपको कैलोरीज नहीं बढ़ेगा। अच्छा, कैलोरीज तो नहीं नहीं बढ़ेंगे। बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा, ये मुंह पर रखने पर एकदम मीठा होता है, चीनी से ज्यादा तीता होता है। इसमें कोई फल भी उगते हैं या फूल उगते नहीं हैं नहीं, या खाली ये? पत्ते के काम है। ये सिर्फ पत्ते के काम। ये किस काम में आते होंगे? ये जो जिनको डायबिटीज है वो लोग इसको इस्तेमाल, इसको सूखा पत्ता को सूखा कर लीजिए। जी। जब सूख जाए डस्ट बना के आप चाहे आप हलवा भी बना सकते हैं, चाय भी पी चाय सकते में हैं। डाल सकते हैं, तो चीनी का अभाव नहीं महसूस होगा। बिल्कुल, ये एक नई बात हमारे सामने में आई। बिल्कुल बिल्कुल नई चीज़ है ये। इसे स्टीविया कहेंगे। जी जी। ये बोनसाई प्लांट है, जो छोटा, जो ज़्यादा उम्र का है, लेकिन लगता है कि आपको छोटे से जगह में, जिनको जगह की कमी है, तो इस तरह के करके रख सकते हैं। जी ये पेड़ नुमा देखते हैं। जी जी। ये इतना छोटा होने के बावजूद भी ये पेड़ नुमा देखते हैं। अगर इसे ठीक से इसे अगर शूट किया जाए तो लगेगा ये पेड़ का सीन लिया जा रहा है, लेकिन ये पेड़ जैसा दिखने वाला प्लांट ये पेड़ नहीं, ये पौधे हैं। जिनको कम जगह है वो बिल्कुल लगा सकते हैं। ये सामने में पाकड़ है, ये पाकड़ पाकड़ है। है। जी। अच्छा, पाकड़ से ये तो जो बहुत बड़े बड़े होते हैं वो पाकड़ है पौधा ना? बड़ा होता है इसका, लेकिन हम लोग अगर इसे गमले में ही अगर छोड़ दिया जाए तो ये तो छोटे ही छोटा रहते है, हैं। छोटा। हर साल उसको जड़ काट के तार से बांध के हम लोग उसको तैयार करते हैं। तो बहुत। और ये पीपल ये हो पीपल है। ये संतरा का छोटा पेड़ है। जी। ये करेटन का। ये क्रोटन बेंगलोर वेराइटी है, जिसमें काफी प्रजाति है। तो बड़े बड़े गमले में हम लोग लगाए हैं। जी। जी। अच्छा, ये एक ही पौधे में 3 तरह के कलर हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कलर अलग अलग है। एक पौधे में जो देख रहे हैं वही है। जी। ये सब क्या है? ये सब भी क्रोटन का ही वेराइटी है। ये मुख्यतः घरों में लगाने के लिए है, सजावट के लिए। जी। और ये जो लाल फूल देख रहे हैं यहाँ पर, जी। ये भी केला फूल, देसी भाषा में केला फूल बोलते हैं। इसको कैनास बोलते हैं। इसमें कम से कम 7-8 प्रजाति का आता है। कैनास। तो ये कम से कम मेहनत में होने वाला है। ये पानी में भी उगते हैं? पानी में नहीं, ऊंचा में लगाया जाता ऊंचा है। में, बोलते सूखे हैं, में। सजाने के लिए बहुत अच्छा होता जी। है। और जल्दी बढ़ने वाला, बहुत जल्दी ये तैयार बहुत जल्दी होता है। तैयार ये नौलीना है। नौलीना। जी। और ये सब आम है जो लोगों को हम देते हैं यहाँ पर। हर यहाँ किसान किस को। किस प्रकार के आम के पेड़ हैं? इसमें मालदा है, बम्बई है, गुलाब खास है, जर्दालू है, आम्रपाली, मल्लिका, जर्दा, बेतिया आपका। इसी में अलग मालदा भी है, बम्बई भी है।
इस तरह से अलग अलग वेराइटी हमारे पास कम से कम 30 से 35 वेराइटी का केवल आम का पौधा है। और कुछ वेराइटी है जो 12 मासी है, जो छोटा होता है, कम से कम जगह में लगाने के लिए होता है, वो पौधा भी हम। और अभी हम अभी कुछ नया वेराइटी थाईलैंड से आया है 12 मासी, तो वो भी है जो कि एकदम गमला में आप लगा सकते हैं। आपके पास जगह नहीं है तो आप गमला में लगा सकते हैं। और एक आम है काला आम, पत्ता बिल्कुल काला होता है, फल भी काला कालापन होता है। जर्दालू नहीं, एक वेराइटी है जो आया है बाहर से जी, तो वो भी एक वेराइटी है जो यहाँ के मौसम के अनुकूल यहाँ के मौसम के अनुकूल है। लेकिन जो कमर्शियल आपको लगाना है तो मालदा ज़्यादा अपना जितना आप लगाते हैं 70-80% मालदा आपको लगाना। अच्छा सर, केले के पौधे यहाँ मिलेंगे? केला का पौधा भी हम लोग, टिश्यू कल्चर का केला का पौधा भी हम लोग दे रहे हैं जी। अभी अवेलेबिलिटी है इसकी? अभी अगर कोई आदमी ऑर्डर देने से हम लोग उसको उपलब्ध मंगवा देते हैं, बाहर से आता है। और वो जो टिश्यू कल्चर का पौधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड होता है, और जो सरकार भी काफ़ी दे रही है किसानों को करने के लिए, तो वो पौधा हम भी दे रहे हैं। G9 किस्म का है, वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। और कुछ बताना चाहेंगे क्या? और बस यही कहेंगे कि जितना लोग है जो ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लोग लगावें, और जहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत होने पर भी हम उसको बता देते हैं, कुछ सुझाव भी देते हैं जी। और हमारा पूरा सहयोग रहेगा जी। और खास करके पूर्णिया में हम लोग बहुत दिन से रह रहे हैं जी। और यहाँ जो हरियाली बढ़ाने में जहाँ तक हमसे सहयोग होगा हम करेंगे, और इसके लिए जो हमको प्रयास करना होगा करेंगे, और सबके सहयोग से इस काम को पूरा करेंगे। और दूसरे जगह का बनिस्पत अपना पूर्णिया का जो कोसी क्षेत्र है हरियाली के मामले में बहुत आगे है, और हर जगह पूरे हिंदुस्तान में जहाँ गर्मी से लोग बहुत परेशान रहते हैं, यहाँ तो मार्च से ही थोड़ा बहुत करके पानी पड़ता है। और हम लोग उस, यानी आपका कहना है कि पेड़ पौधे होने से मौसम में बदलाव स्वाभाविक है। मामले में हम लोग का कोसी क्षेत्र का जो क्षेत्र है बहुत धनी है, और इसको और अच्छे से हम लोग कर सकते हैं और लोग को जागृत कर सकते हैं। लोग अपना ड्यूटी समझ के उस चीज़ करें, कोशिश करके पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो जो असमय में जो बाढ़ आ रहा है, असमय में जो तूफान आंधी सब आ रहा है, पहले बिजली कड़कता नहीं था तो अभी कड़क रहा है, तो हम समझते हैं कि अगर पौधे को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो इस चीज़ से निजात मिलेगा। और निश्चित रूप से हम लोग का बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर हर एक आदमी थोड़ा थोड़ा करे तो बहुत बड़ा योगदान होगा। और धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज़, सहजन हर घर में मिलता है, हर लोग इस्तेमाल करते हैं, और सहजन का इतना लाभ है कि शायद उसको हम लोग बहुत लाभ है सहजन में। ये सहजन है दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का वेराइटी है। ये छोटा होता है जी, पौधा छोटा होता है, काफ़ी अच्छा यील्ड होता है, तो इसको हर एक घर में ज़रूर लगा सकते हैं। और इसमें कैल्शियम भरपूर होता है। सहजन में कैल्शियम भरपूर होता है। दो पौधा है जो कैल्शियम भरपूर मिलता है, एक सहजन है और दूसरा है बकफूल। बकफूल बंगाली में बुलाया था जी, जो अगस्त के नाम से, अगस्त नाम है उसका जी। तो अभी ये सहजन काफ़ी अच्छा है। तो सहजन में अगर इसमें कैल्शियम, जैसे फल नहीं भी हो तो इसका पत्ता का भी साग बनाकर खाया जा सकता है। हाँ, लोग पत्ते का साग हम खुद खाते हैं। दक्षिण भारत में इसको सांबर में डालते हैं जी, इसका सब्जी बनता है, कच्चा रहता है तो उसको मैंने, ये बहुत कामयाब चीज़ है, इसको लोग जरूर लगा सकते हैं। और ये है एक्सोरा, फूल लगने वाला रंगन इसको बोलते हैं। तो ये काफ़ी इसमें हाँ, रुक्मिणी भी बुलाया था, रंगन बुलाया था जी। और ये काफ़ी फलता है, एक बार लगाने पर बहुत दिन तक इसका। ये देखिए बैर का हाइब्रिड वेराइटी है जो थाईलैंड से आया हुआ है। इसमें दो किस्म का, गोल होता है और एक अंडाकार होता है, और ये प्रोडक्शन एक गाछ में एकदम इतना फल से लदा रहता है। तो ये 12 महीने उगते हैं, 12 महीना मैंने सीजनल है, 2 बार सीजनल होते, एक बार निकलता है, फल होने के बाद जो काट दीजिए, फिर खाद दीजिए, फिर होता है। तो ये बहुत कैश क्रॉप है, किसान को एकदम अच्छा पैसा मिलेगा इसके लगाने से। तो बैर जो कम जगह है वो बैर खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। आर्ट एंड ड्रामा, सीमांचल का गौरवपूर्ण प्रतिष्ठान आंखों देखी मास कॉम एंड मीडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा आंखों देखी मीडिया ग्रुप
हमारे यहाँ टीवी चैनल के कलाकार बने, मीडिया कर्मी बने, शोहरत कमाएं व पैसे कमाएं। हमारे यहाँ आर्ट एंड ड्रामा के अलावे बहुत सारी तैयारियां कराई जाती है, जैसे पत्रकारिता, छायाकारिता, विज्ञापन कला, टीवी चैनल के कार्यक्रम व टीवी सीरियल बनाना, एफएम रेडियो के कार्यक्रम व आरजे की तैयारी कराई जाती है। पेपर डिजाइनिंग व कंपोजिंग करवाई जाती है। मैगजीन डिजाइनिंग एवं कंपोजिंग करवाई जाती है। वीडियो एंड ऑडियो ऑनलाइन एडिटिंग की तैयारियां करवाई जाती है एवं वीडियो एंड ऑडियो की ऑफलाइन तैयारियां भी करवाई जाती है। हमारे यहाँ संपादकीय ट्रेनिंग के अलावे हिंदी एवं अंग्रेजी शुद्ध लिखना व बोलना सिखाए जाते हैं। इन सभी कोर्स के साथ हमारे यहाँ स्पोकन इंग्लिश फ्री में सिखाए जाते हैं। तो हमारा पता याद रखें, तौहीद नगर, स्टेशन रोड, खुशकीबाग, पूर्णिया जंक्शन, पूर्णिया। हमारा संपर्क है 06454232234। नेक्स्ट नंबर 9431241385। नंबर एक बार फिर 06454 232 234 94 312 41 385। हमारा ईमेल आईडी है आंखों देखी मीडिया ग्रुप @gmail.com। हमारे यहाँ जॉब प्लेसमेंट की भी व्यवस्था है, तो याद रखें आंखों देखी मास कॉम एंड मीडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आर्ट एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट।